इलाके में रहता हूँ, खोड़ा जिला गाजियाबाद के अंदर हूँ। मेरा फ़ोन नंबर 87 66 27 81 40 है। संपर्क करने के लिए यही व्यवस्था है हमारे पास। मैं अभी हमारे देश में एक बहुत चर्चा की विषय बन रहा है कि ट्रंप जी ने ऐसे किया और मोदी जी ऐसे किए, उन्होंने दबाव बनाया इंडिया पे कि मैं दोनों को समझौता कराने में सक्षम हूँ और करा भी सकता हूँ। फिर अपनी बात को वो बदल भी देते हैं कि नहीं ये बात नहीं थी, बात कुछ और थी। खैर उन नेताओं की बात नेताजी से होता रहा, मेरे को कुछ लेना देना, मेरे को सिर्फ लेना देना ये बात है कि हमारे ट्रंप महोदय जो हैं उनको सारी हकीकत इंडिया का मालूम है और उनको ये भी मालूम है कि इंडिया आतंकवाद से परेशान है। उनको ये भी मालूम है कि बलूच के लोग अपने आप को स्वतंत्र भी करना चाहते हैं। हमको ये भी मालूम है कि ये कुल 25 करोड़ के 25 करोड़ जो आतंकवादी ही हैं वहां के, जितना भी व्यक्ति है सब आतंकवादी है, एक दूसरे को मारने में लगा हुआ है, ऊपर से नीचे तक, ऊपर से टोटल का विचार आतंकवादी सिद्धांत। मैं तो इस बात को समझता हूँ, ये भी बात मेरे ट्रंप साहब को मालूम है। और कश्मीर जो पीओके है वो उनको मालूम है कि ये इंडिया का अभिन्न अंग है। तो उन्होंने जो भी समझौता करवाना चाहा, हमारी पहचान है, धरोहर है। लेकिन मैं इन चीजों को चाहता हूं कि अगर उनको कुछ ट्रंप जी को, मोदी जी को अगर कहना ही था तो मोदी जी और उनके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से अगर कुछ कहना ही था तो उनको कहना चाहिए था कि आप अपने देश से आतंकवादियों को निकाल करके हिंदुस्तान को समर्पित कर दो। ये कहना चाहिए था उनको। कहना चाहिए था कि पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का है, उस पे कोई बिना विवाद का वो हिंदुस्तान को वापस कर दिया जाए। पीओके की जो भी है, जैसे भी है, उनका क्या करेगा, कितना सहन करेगा, कितना अत्याचार सहन, वहां के सेना बलूचों को कितना परेशान किया। ये सारी चीज पे ध्यान रखते हुए मेरा तो यही है कि अगर आपने अपनी बात को उपस्थिति दर्ज करवाई है ट्रंप साहब, बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहता हूं कि मोदी जी भी आपके बात को बहुत सम्मान दिया है। उन्होंने, आपने कहा कि मतलब युद्ध को रोकिए, तो मोदी जी ने आपको सम्मान दिया और इज्जत के साथ आपकी बात को रखा। लेकिन मोदी जी ने क्या कहा कि अभी ये कुछ क्षण के लिए, कुछ दिन के लिए रोके हैं। अगर जिस बात पे हमने कहा है वो बात अगर नहीं मानेंगे तो युद्ध तो निश्चित ही होगा। पीओके पे नहीं मानेंगे, युद्ध निश्चित होगा। आतंकवादी को अगर हमारे हवाले नहीं करेंगे, युद्ध निश्चित होगा। और एक बार बढ़िया तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 140 करोड़ जनता को मैं आह्वान करता हूं कि सरकार के साथ खड़े हो और उस पाकिस्तान को मिटाने के लिए अपना अपना उद्देश्य लगावे, अपनी अपनी ताकत लगावे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।